नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 11 मैथ चैप्टर फर्स्ट सेट। इसके पहले मैं एक वीडियो और डाल रखा हूं। उस वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि सेट क्या है और सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किस प्रकार से हम सेट बनाते हैं और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूं कि कोई एक सेट है, उसको हम कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला है सेट। सेट क्या है? द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द सेट। द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द सेट। और हाउ मेनी मेथड टू रिप्रेजेंट द सेट? There are two methods to represent the set. First, roster form या tabular form। दूसरा है set builder form। अब हमें देखना है कि roster form क्या होता है। तो when the elements of the sets are listed and separated by comma enclosed in bracket, such process is called as the roster form। And set builder form, when element of the sets are written as a single properties, such process is called as the set builder form। अब सिंगल प्रॉपर्टी क्या होता है और एलिमेंट्स को हम सेपरेट कैसे करते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, इसके बारे में एक क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन है वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। आप सबको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, उनमें से 5 जो है वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। रिमेनिंग 21 जो है कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर हमें वॉवेल का एक सेट बनाना है तो हम दोनों फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो फर्स्ट नंबर हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो वॉवेल हमें रिप्रेजेंट करना है तो फर्स्ट पॉइंट हमारा पास है वॉवेल, वी। हमें वी से डिनोट करते हैं। उसके बाद इनको जो है कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। तो हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल क्या है? ए ई आई ओ और यू। या इस तरह का जो है हमें वॉवेल कैपिटल लेटर हो गया। जितने एलिमेंट्स हैं सेट के, जो एलिमेंट्स हैं उनको अधिकतर जो है स्मॉल लेटर में यूज किया जाता है। लेकिन अगर सेट के अंदर वो कैपिटल लेटर दिया गया है तो उसके लिए कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आता है, वो ठीक होता है। लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से अब यहां से लेटर हमारे पास है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू। तो इसको हम फर्स्ट में हम रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को एक लिस्ट बना लेंगे और लिस्ट के बीच बीच में कॉमा सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं और इस प्रकार से हम इसको सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है कि वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट रिप्रेजेंट इन द रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद इसी वॉवेल को हमें रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म जो हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक सिंगल प्रॉपर्टी से सेकेंड पार्ट होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो v इज इक्वल टू, कैसे रीड करते हैं वो भी देखते हैं। x सच दैट x इज द वॉवेल ऑफ
इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, वावेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। और एक ही चीज को हमें दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। एक फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, उसको सिर्फ हमें जो है एलिमेंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ब्यूलर फॉर्म होगा, उसको एक सिंगल प्रॉपर्टी से है। तो यहां पर लिखेंगे एक्स सच दैट, इसको रीड करने के तरीके में, एक्स सच दैट एक्स इज द वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अभी आपका सेट ब्यूलर फॉर्म हो गया और ए ई आई यू जो है आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और लेकर के आपको समझा रहा हूं कि अगला क्वेश्चन है, बहुत प्रोसेस अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन को सेट करने में, रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें जो है सेट के फॉर्म में लिखना है। अब इसमें कहा नहीं गया है कि सेट फ्यूटर फॉर्म में लिखिए है कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो आप किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? पहले हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स बनाएंगे। अब फैक्टर्स में आओगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर होगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से हम कॉमन ले ले, अगर x को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, x माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट हो गया इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है पहले हम उसको सॉल्व करके उसके x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहां पर होगा देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2। सेकेंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं कि x की हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई, माइनस 2 और 1 आ गई। अब हम इसको सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मान लो सेट A इज इक्वल टू लाइक दिस माइनस 2 और 1, ये हमारा सेट है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हम सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले हम सॉल्यूशन करके x की वैल्यू निकाल लेंगे और इसी x की वैल्यू को हम सेट के फॉर्म में लेंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब ये क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं कि हमें पहले देखना है कि एक सिंबल है, जैसे मान लीजिए कि x belongs to 5, x belong to 5। किस प्रकार से इसको पढ़ते हैं, not belong to 5। इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन आपको और बताने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। मान लीजिए कोई एक सेट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये आपका सेट है। अब कहा जाए कि फिल करना है कि इसमें से फर्स्ट पार्ट में 5 डैश द सेट ऑफ A। अब यहां पर हमें एलिमेंट दो चीज फाइंड करना है, कि एलिमेंट्स और एक नॉट एलिमेंट्स। अगर इस सेट के अंदर ये 5 है तो हम लिख सकते हैं 5 बिलोंग्स टू A। क्या पढ़ेंगे, 5 बिलोंग्स टू A या 5 एलिमेंट्स A। ये एलिमेंट्स का सिंबल है, इसको हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, बिलोंग्स। ठीक है, तो अगर बिलोंग कर रहा है तो लिखेंगे यस। और इसी पर क्वेश्चन सेकेंड पार्ट कह दिया जाए कि 7 बिलोंग्स टू A, तो इस सेट A के अंदर जो है 7 नहीं है,
सेट ए के अंदर 7 नहीं है तो हम क्या कहेंगे, नॉट्स बिलोंग 7 नॉट्स बिलोंग टू ए, 7 नॉट्स बिलोंग टू ए। थर्ड पार्ट आता है कि 4 बिलोंग्स टू ए, तो यस 4 बिलोंग्स टू ए, 4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, 4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। इस प्रकार से ये हमारी वीडियो है, इसमें आप देख लीजिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको यही है कि सेट क्या है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द सेट। व्हाट, हाउ मेनी मेथड टू रिप्रेजेंट ऑफ द सेट, देयर आर 2 मेथड टू रिप्रेजेंट ऑफ द सेट, रोस्टर फॉर्म या टॉबुलर फॉर्म, सेकेंड होगा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, when the elements of the sets are listed and separated by comma and closed in bracket, such process is called as the roster form. Set Bueller form, when the elements of the sets are written as a single properties, such process is called as the set Bueller form. Like this, vowel को हमने रिप्रेजेंट किया, तो सेट बिलो रोस्टर फॉर्म में सीधा एलिमेंट्स ए आई ओ यू को रख करके बीच में कॉमा करके और ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। इसी को एक सिंगल प्रॉपर्टी से लिख दिया कि x such that x is the vowel of English alphabet, ये प्रॉपर्टी हो गई और ये रोस्टर फॉर्म। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया आपसे, इस क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। इक्वेशन को पहले सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए, सेट के अंदर उसको पुट कर। दूसरी बात कि कोई एक सेट दिया गया है, उसमें से पूछा जाता है कि यह बिलोंग्स कर एलिमेंट्स बिलोंग करता है सेट से या नहीं, ये चीज है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत,